केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए 22 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जनवरी 2026 के लिए 22 लाख टन चीनी का मासिक कोटा जारी किया है, जो कि जनवरी 2025 के लिए किए गए आवंटित कोटे से कम है। मंत्रालय ने दिसंबर 2025 के लिए घरेलू बिक्री के लिए 22 लाख टन का मासिक चीनी कोटा आवंटित जारी किया गया था, जबकि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने चीनी का कोटा 22.5 लाख टन तक का जारी किया था। भारत की कपास की समस्या असली है और बदतर होती जा रही है। उत्पादन लगातार 3 सालों से गिरा है, जो 2023-24 में 32.52 मिलियन गांठ से गिरकर 2025-26 में 29.22 मिलियन गांठ हो गया है। कपास की खेती का रकबा 4 सालों में 2 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है। भारत में कपास की पैदावार 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से नीचे अटकी हुई है, जबकि दुनिया का औसत 9 क्विंटल है और संयुक्त राज्य अमेरिका को 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। सरकार का मानना है कि यह नई फंडिंग इस गिरावट को उलट सकती है और भारत को टेक्सटाइल क्षेत्र में फिर से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के में मददगार साबित हो सकती है। 6,000 करोड़ रुपए का मिशन बजट कैसे बांटा जाएगा? दरअसल आपको बता दें कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का पैसा अलग अलग सरकारी निकायों के बीच उनकी भूमिकाओं के आधार पर बांटा जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग को सबसे बड़ा हिस्सा 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलता है, जो कुल का लाभ 69% है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 600 करोड़ रुपए से कम, लगभग 9% मिलता है। टेक्सटाइल मंत्रालय को टेक्सटाइल से जुड़े मामलों को संभालने के लिए 1100 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस बंटवारे से सरकार के अंदर कुछ असहमति हुई है। नागपुर में ICAR के कपास अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि उनके संगठन को मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसे यह काम करने के लिए बहुत कम पैसा मिल रहा है। ICAR को पूरे मिशन को डिजाइन करना है और लक्ष्य तय करने हैं, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने 1100 करोड़ रुपए पाने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि व्यय विभाग शुरू में है, उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता। अब जब उनके पास यह पैसा आ गया है, तो मंत्रालय इस फंड का इस्तेमाल जिनिंग फैक्ट्रियों, लिंट की क्वालिटी में सुधार और बेहतर गांठ बनाने के लिए करने की योजना बना रहा है। टेक्सटाइल मंत्रालय 1100 करोड़ रुपए का क्या करेगा? चलिए आपको बताते हैं कि टेक्सटाइल मंत्रालय को भारत की कपास से कपड़े बनने की चेन में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान खेतों में कपास उगाते हैं, लेकिन टेक्सटाइल मिलों को खराब क्वालिटी का कच्चा माल मिलता है। जैसे जैसे पैदावार कम हो रही है, लिंट की क्वालिटी भी गिर रही है। बेहतर जिनिंग सुविधाएं, सही गांठों की हैंडलिंग और बेहतर क्वालिटी चेक से टेक्सटाइल फैक्ट्रियों तक पहुंचने वाले माल में बड़ा फर्क आ सकता है। 1100 करोड़ रुपए के इन कटाई के बाद के कामों पर फोकस करेंगे, जहां मिलावट और ख़राब हैंडलिंग कपास की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। यह फंडिंग भारत के टेक्सटाइल लक्ष्यों को भी सपोर्ट करती है, जिसमें 2030 तक 250 बिलियन रुपए का इंडस्ट्री साइज हासिल करना है, जिसमें से फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।